चलिए, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस और इस पर आधारित लेसन होता है ट्रेन, बोट एंड स्टीम और गेम्स एंड रेसेस, जिसमें कि टाइम एंड डिस्टेंस से नॉर्मली आपको 2 क्वेश्चन तक दिया जा सकता है, ट्रेन से 1 क्वेश्चन और बोट एंड स्टीम से 1 क्वेश्चन। ऐसा नॉर्मली ये आपका रिजेक्टिंग लेसन होता है जो कि गेम्स एंड रेसेस होता है। फाउंडेशन बैच में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इससे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछता है। और ये 3 कॉमन है जिससे पूछता ही है, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्टीम, चैप्टर एक ही है। टाइम एंड डिस्टेंस में जैसे आदमी चला ये सब है ना, उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करते हैं। ट्रेन वाले में ट्रेन से रिलेटेड है ना, वो क्वेश्चन करते हैं। और बोट एंड स्टीम में नाव और धारा जो है तो नाव से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बस फर्क यही है कि इसमें आदमी, बस, वो सब, इसमें ट्रेन और इसमें नाव, बस यही फर्क है। अब कंसेप्ट क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन से ही सीखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो देखिए, चाल शब्द आया तो चाल बोलते किसको है? तो दूरी और बट्टा में समय। मीनिंग हम किसी भी दूरी को जितने समय में तय करते हैं उससे भाग दे देते हैं तो हमारा स्पीड निकल जाता है। और एक एग्जाम्पल सोचिए कि अगर कोई 100 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है तो 100 और बट्टा में 10 तो 10 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है। आज बोला 250 मीटर को जाने में 75 सेकंड लगता है, तो आप आंसर दे चुके हैं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कि आंसर किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो यहां पर एक बात याद कर लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड को अगर 5/18 से गुना कर दिया जाए तो आपका यूनिट हो जाता है किलोमीटर पर आवर। क्यों? तो जब हम इसको इस हिसाब से अरेंज करेंगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, फिर आपको जो है ये सेंटीमीटर को सेकंड्स में, आवर में बदलेंगे तो हमारा मैंने ये सेकंड्स है ना, उसको आवर में तो ये आएगा। और इसी प्रकार किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करेंगे तो यूनिट मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे ना, हाँ चलिए। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। अब यहां पर आज मीटर पर सेकंड का यूनिट है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आप देखिए वहां से 18/5 से गुना करिएगा, ऐसा। अब 25 से काटिएगा, ये 3 बार में, 25 से 10 बार में, 5 से आपका 2 बार में, 3 से ये 6 बार में, तो कैंसिल होकर 12 आ गया। मीनिंग है आपके इस क्वेश्चन का आंसर 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। याद कर लीजिए फिर से एक बार कि मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, और किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। बोलिए, आज 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, हम इसको 5/18 से गुना कर देंगे, आपका 50 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो बहुत आसान है यूनिट को बदलना, उसी हिसाब से हम लोग बदलेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन बोला, एक कार के प्रत्येक पहिए का डायमीटर दिया है 70 सेंटीमीटर। बोलिए, जब यहां पे आपका एक चक्का होगा सर्कुलर शेप में, यहां से रेडियस का बात करेंगे तो 35 हो जाएगा, और डायमीटर का बात करेंगे तो 70 हो जाएगा। ऐसा नॉर्मली जो एक राउंड में दूरी तय होता है उसको हम लोग परिधि बोलते हैं, और परिधि का नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग 2πr यूज करते हैं, लेकिन इस जगह पर आपको इसको πd से भी डिनोट किया जा सकता है, परिधि का दोनों फॉर्मूला, क्योंकि 2r ही तो d है डायमीटर। अब अगर 35 यूज करना तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 70 यूज करना तो ये फॉर्मूला लगेगा। आज क्वेश्चन बोला कि 70 सेंटीमीटर व्यास है और प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता। बोलिए, एक राउंड लगाएगा तो πd, हम डायमीटर ही बैठा देते हैं, इतना दूरी जाएगा। लेकिन वो 400 राउंड लगा दिया है 1 मिनट में, तो इतना दूरी गया, लेकिन ये किस यूनिट में? सेंटीमीटर में है। बोले इतना दूरी गया है जो सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में बदल दिए, तो बोले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा? 100 से भाग दे देंगे। अब ये सेंटीमीटर था,
ये हमारा मीटर में आ गया। और बोलिए यहां पर बोला 1 मिनट, तो बोले 60 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड होगा, ऐसा है ना। 1 मिनट को सेकंड में हम यहां पर आपको लिख देते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, ऐसा। इसीलिए बोलिए ये जो निकला वो क्या है आपका, ये तो यूनिट मीटर में आ गया, और आपको ये कितने देर में, तो 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड में। इसीलिए हम इसको अगर 60 से भाग लगा देते हैं ऐसा, तो वो 1 सेकंड में जो दूरी तय हुआ। ये मीटर प्रति सेकंड का यूनिट है, लेकिन कन्वर्सन किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो इस पूरे को फिर किससे गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकंड, यहां तक जो है ना ये पूरा जो दिख रहा है ये मीटर प्रति सेकंड में चाल निकला, क्योंकि ये मीटर में बदल दिए और ये सेकंड कर दिए, तो मीटर प्रति सेकंड। अब हो गया, इसको सॉल्व करने पर ये पूरा अगर हम देख लें यहां से यहां तक, तो किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में है। अब इसको भाग दे करके आप देखिए, बोले ये तो कट ही गया, और 7 से ये कट गया 10, 4 से कट गया 15, ठीक है ना। चलिए और काटिए, 5 से तो कटेगा 2 बार में, ठीक है, और 5 से 3 से काटिएगा 5 बार में, और 3 से 6 बार में। चलिए अब बोलिए कि 6 से इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 दूना 12, तो 12 दूना 24, और 12 दूना 24 और 2 26, ठीक है, बट्टा में 5। इसको ब्रेक करिए तो 5 5 25, 5 दूना 10 और 8 हो जाएगा, बोले 52.8 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिट पर ध्यान देना, क्योंकि यूनिट क्या है ना, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट 2 ही होता है, या तो मीटर प्रति सेकंड या तो किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो क्या किया, आपको सेंटीमीटर दिया है ना, यहां पर सेंटीमीटर, इधर में मिनट कर दिया, इसलिए ये सोच के केवल कन्वर्सन आप कर लेंगे, ओके है, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर, यहां बोलता है कि 2 कार एक निश्चित बिंदु से, क्या बोला, 2 कार एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग, बोले यहां पर एक बिंदु है और एक रोड ये है, एक रोड ये है, यहां पे 2 कार है, और एक कार को इधर जाना पड़ेगा, एक कार को इधर, यहां 90 का एंगल है। कुछ दूरी में, कुछ समय बाद एक कार यहां पर दिखेगा ये वाला, और ये वाला यहां पर, तो यही दूरी आपको निकालने के लिए बोल रहा है। जबकि क्या किया, 36 और 48 का स्पीड है, बोलिए 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, 48 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहां से, तो बोले 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिए 5/18 से गुना करके, और इसमें 15 सेकंड से हम गुना कर दिए, तो 18 से 2 2 पंचे 10, 150, ये आपको निकल गया इतना क्या मीटर, ये लंबाई 150 मीटर। और इसके लिए जब लेंगे तो 48 है ये 48, और कन्वर्सन करेंगे 5/18 का, और इसमें भी गुना करेंगे 15 से, ये कितना आएगा, 6 से काटिए 8 बार में, 3 बार में, और 3 से ये 5 बार में, 25 8 200 मीटर। मीनिंग है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें, तो ये डी जो निकलेगा वो कैसा, तो 150 का स्क्वायर होगा, और प्लस में 200 का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 625 और 00 हो गया जोड़कर, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 250, और ये यूनिट मीटर में होगा, इसलिए आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी लगेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको डील कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यहां क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा का 9/20 भाग बस के द्वारा तय करता है, बोलिए 9/20 भाग बस के द्वारा तय किया ये बस, और शेष दूरी, तो यहां शेष निकालेंगे, इन दोनों का अंतर 11 बट्टा में नीचे वाला ये शेष है ये। अब बोलता है कि शेष बची दूरी जो 10 किलोमीटर है उसको पैदल चलकर तय किया, तो ये बराबर हो गया, इससे 1 यूनिट निकालेंगे, कुल दूरी निकल जाएगा, ठीक है, तो बोले 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 200 और बट्टा में 11, 11 18 198 हो गया, 20 बना तो फिर आपका 20 से 11, ऐसा आपके प्रश्न का आंसर 18.18 किलोमीटर पर, क्या था आपका चाल पूछा है ना, किलोमीटर में, अच्छा दूरी, तो किलोमीटर आंसर हो गया, ये लगभग में आंसर है, ओके। अगला देखिए 6 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बोलता है राम जो है
वायुयान के द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता। बोलिए, अगर एक आदमी 1200 किलोमीटर जाता है तो अपने यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। मीनिंग है हम 2/5 का अर्थ 1200 किलोमीटर समझेंगे। ये जो एयर से गया, प्लेन से, 1 यूनिट का मान 3000 किलोमीटर हो गया। इसका अर्थ है कि ये टोटल यात्रा जो है वो निकला। फिर बोलता है कि 1/3 भाग वह कार के द्वारा तय किया। बोले 1/3 लेंगे तो 1000 किलोमीटर होगा, और ये कार के द्वारा तय किया है। तो बोले आप पूरे 3000 किलोमीटर में 12 और 10 22 चले गए। बोला शेष वो ट्रेन से जाता है, तो ट्रेन से कितना दूरी तय किया है, उसके लिए 3000 किलोमीटर की यात्रा में 1200 हवाई जहाज से गया, 1000 आपको गया है कार से, तो ये जब घटा देंगे 2200 तो बचेगा 800 किलोमीटर, और यही यात्रा वो ट्रेन से किया है। क्वेश्चन पूछा ट्रेन से कितना किया, तो आपके प्रश्न का आंसर 800 किलोमीटर हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले बहुत सारे ईयर्स में अगर देखा जाए तो। 7 नंबर बोलता है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? इसका आंसर 50 मिनट आता है। कैसे देखिए, बोले हम डायरेक्ट में पहले बनाते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है और 5 किलोमीटर जाना है, तो दूरी बट्टा चाल से समय निकलेगा, और इसको हम सॉल्व किए तो ये आधा घंटा हो गया। और बोले आधा घंटा का अर्थ है 30 मिनट। मीनिंग 30 मिनट तो वो जर्नी किया है, ये कट जाएगा आधा घंटा 30 मिनट। लेकिन बोलिए वो आपको बोल रहा है कि हर 1 किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। बोले 5 मिनट का विश्राम 5 किलोमीटर के रास्ता में 4 ही बार होगा, इसीलिए 5 × 4 20 मिनट का आराम हुआ है। और ये 20 मिनट भी जब हम जोड़ेंगे तो यात्रा में कितना समय टोटल लगेगा? ऐसा, ये 20 मिनट आराम। अब चलिए हम डायग्राम से दिखा देते हैं कि अगर ये आपको 5 किलोमीटर का सड़क है, इसमें यहां से चलेगा, देखिए यहां से तो चला है, विराम तो 1 किलोमीटर जब आएगा तो यहां पर होगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा यहां पर होगा, फिर 1 किलोमीटर यहां पर होगा, फिर 1 किलोमीटर यहां पर होगा। लेकिन अब यहां पे विराम तो नहीं होगा, इसलिए विराम कितने बार हुआ? 1 2 3 4, क्योंकि ये तो इंड है। विराम इस 5 किलोमीटर में जब आप 1-1 किलोमीटर का गैप लेते हैं, 1 किलोमीटर पर यहां 5 मिनट रुका है, 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 वही आपको दिखा रहे थे ये 4 ऐसा। मीनिंग है इसमें एक दूरी कम दिखेगा आपको, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, आराम यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, और ये इंड है तो यहां तो आराम नहीं होगा, इसलिए इसमें 4 ही इंड होगा। जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे छात्र का ये लग जाता है 55 मिनट, क्योंकि वो यहाँ पर 5 × 5 कर देता है 25, अब 25 जोड़ के 55, इसीलिए ऑप्शन में 55 दिया, जो गलत होगा। आपको हम डायग्राम से दिखा दिए। 8 नंबर देखिए, यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से दुगुना और बी सी से तिगुना तेज दौड़ता। बोले अगर हम ए बी सी को रेशियो में ले जाना चाहें तो बोला ए बी से दुगुना, बी सी से 3 गुना, तो सी को 1 मानिए, इसका चाल 1 है, और बी सी से 3 गुना तो यहां पर 3, और ए बी से 2 गुना तो 3 दूना 6, ये चाल का रेशियो है। बोले चाल का रेशियो जब भी दिया रहे तो समय निकाल ही लीजिएगा, नॉर्मली काम पड़ेगा ही, उसके विपरीत अनुपात में, इनवर्स रेशियो में। आज बोलिए 6 3 1 का इनवर्स जब लेना पड़ेगा तो इन तीनों का एलसीएम 6, 6/6 से 1, 6/3 से 2 और 6/1 से 6, ये इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो कैसे निकालते हैं? तो किसी भी रेशियो का इनवर्स जब निकालना है, उन सारे का एलसीएम, तो आप एलसीएम 6 निकला तो 6/6 से 1, 6/3 से 2 और 6/1 से 6, ये लगने वाले समय का रेशियो हो गया। अब आइए, यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरा करता हो तो ए कितने समय में? ऑप्शन मिनट में है। बोलिए आज किसका समय दिया? सी का 1.5 घंटा। बोले सी का तो ये समय है, 1.5 घंटा को क्या बोलेंगे? 90 मिनट। आज यहाँ पे 15 फोल्ड है, आपसे ए का समय पूछा, ए का समय भी 15 फोल्ड करेंगे तो 15 मिनट आपका होगा, ये वाला जो इस जगह पर आंसर कर दिए। आपका उत्तर 15 मिनट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर
बोलता है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करता है। बताइए एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है इस दूरी को पार करने में कितना समय लेगी। 1 घंटे का अर्थ होता है आपको, चलिए आवर में ही ऑप्शन है 1 घंटा। बोले 60 का स्पीड था तब 1 घंटा लगा, 40 का स्पीड है जो उससे कम हो गया, चाल कम होगा समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो है उस 1 घंटे से ज्यादा ही लगेगा। तो ये तो उत्तर बिल्कुल गलत है और बाकी जो भी दिख रहा है वो हो सकता है। अब बनेगा कैसे जल्दी में वो देखिए, 60 के स्पीड से जाने में 1 घंटा लगा तो दूरी आपका ये हुआ। इसको अब 40 से तय करेगा तो बट्टा में 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3/2 आवर्स लगेगा जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बोले आप चाल को समय से गुणा करते हैं तो दूरी देता है। ये चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो यही तो चाल गुणा समय से दूरी निकला। और जब आप दूरी को फिर चाल से भाग लगा देते हैं ना तो ये आपका समय दे देता है। तो वही हम काम किए कि दूरी को चाल से भाग लगा दिए तो समय निकल गया। तो 3/2 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 10 नंबर बोला एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल के द्वारा 80 के चाल से 800 किलोमीटर। अब देखिए इसमें क्या है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है अलग अलग चालों से। अंत में पूछता है एवरेज स्पीड क्या है। यहां 2 तरह का क्वेश्चन होता है और दोनों ही पूछा जा रहा है। एक में दूरी अलग अलग कर दिया है एवरेज स्पीड, एक में दूरी सेम रहेगा। तो दूरी जब सेम रहेगा तो ट्रिक लगेगा और दूरी अलग होगा तो कंसेप्ट लगेगा। आज बोलिए हम एवरेज स्पीड का अगर बात करते हैं औसत चाल का तो कंसेप्ट सिंपल है, कितना दूरी कितना समय, यही तो एवरेज स्पीड है। हम 1000 किलोमीटर जाएंगे और आपको समय अगर 10 घंटा लगता है तो 1000/10 100 वो एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का अर्थ क्या है, स्पीड बढ़ता घटता है इस प्रकार से। बोलिए आप पटना से दिल्ली जाएंगे तो आपको जो 14 घंटा 15 घंटा लगता है समय, उसमें क्या है ट्रेन का स्पीड कभी 120 कभी 130 कभी 100 कभी 90 कभी 0 है ना, ऐसा भी होता है। तो ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन हम करते हैं कि 1000 किलोमीटर की दूरी जाने में 14 घंटा लग जाए तो 1000/14 वही एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक स्पीड से किसी भी दूरी को तय नहीं करते हैं। ठीक है, आज बोलिए डिस्टेंस कितना कितना है, 600 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर और प्लस 100 किलोमीटर, ये 3 दूरी है ना, ऐसा तो दूरी हो गया टोटल। लेकिन 600 को जाएगा 80 से तो लगने वाला समय ये, प्लस 800 को जाएगा 400 से तो ये समय, और 100 को जाएगा 50 से तो ये समय। यही तो आपके प्रश्न का आंसर होगा। अब ये कितना हो रहा है पढ़िए, 6 और 14 1 1500, यहां से 2 घंटा यहां से 2 घंटा तो 4 घंटा, और ये 0 और इसको काटिए 4 से 2 15, कितना हो गया 4 से 2 15 7.5 तो 11.5 घंटा। चलिए ये 11.5, ये आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन बोलिए इसको अभी सही करने में टाइम लगेगा। 1500 है ये, और 11.5 जो है ना ये आपका 23/2 कर देते हैं, 11.5 23/2, 2 ऊपर भेज दिए, मैंने 3000/23। बोले 23 से 3000 में भाग लगाना है तो क्या करेंगे, 23 से 1 चांस 23 70, 23 तिया 69, ये हुआ ना 69 1 10, क्या बना 13.10/23 माने 130 हो जाएगा, 1 0 लेकर 130.10/23, ये आपके प्रश्न का आंसर। इसमें क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, यहां अंत में कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगला 11 नंबर देखिए, यहां पर भी वही क्वेश्चन है जो अभी पढ़े, लेकिन दूरी आपको लेना है। बोला एक व्यक्ति कार के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, कुल यात्रा का 30% 60% और शेष, है ना ऐसा। तो आपको यहां पर 100 किलोमीटर मान लेना बेटर होगा। बोले हम एवरेज स्पीड जब निकालना चाहेंगे तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले डिस्टेंस बाय टाइम में, डिस्टेंस इस बार 100 डायरेक्ट लिख दिया ना, हम 100 किलोमीटर मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 किलोमीटर भी x किलोमीटर भी, हम 100 सुविधा के लिए माने क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना इजी होता है। बोले 100 का 30% 30 किलोमीटर है ना, 20 के चाल से तो /20 इतना समय लगेगा, और 100 का 60% 60 उसको 40 के चाल से। बोले 60 30 90 बीत गया तो 10 बचा, और इस 10 को किस चाल से पढ़ लीजिए, 10 के चाल से। आपके प्रश्न का यही आंसर आएगा। बोले ये कितना बना, तो 100 बट्टा में पढ़िए 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 3 और 1 4 घंटा। उत्तर क्या दिख रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन खोजिए, ये आंसर होगा।
तो दोनों क्वेश्चन सेम, 10 नंबर 11 नंबर में कोई फर्क नहीं है। दूरी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया था और इसमें आपको अपने से मान लेना है। 12 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें आप बेसिक अभी जो बताया ना 11 नंबर में वो लगा के बना सकते हैं, घर पे बनाइएगा। अभी आप डायरेक्ट ट्रिक लगाइएगा और ट्रिक क्या कहता है वो चीज देखिए। एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाई को 10 20 और 60 के चाल से तय करे तो उसकी औसत चाल कितनी। बोले आज प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाई को तो 3 किलोमीटर दूरी दे दिया है, एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर। बोले क्वेश्चन ये बात बोलना चाह रहा है, यहां से स्टार्ट होगा और देखिए 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और ये भी आपका 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ये 3 दूरी हुआ। चाल दिया है 10 20 और 60, 10 20 और 60। बोले अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए 3 3 6 3 9 और बट्टा में अब 3/10 3/20 ऐसे लिखाएगा, 3/10 3/20 और 3/60 ऐसा। ये आपके प्रश्न का आंसर। बोले जब हम एलसीएम लेंगे 60 आएगा, जो ऊपर ही भेज देते हैं, लिखते हैं ऊपर ऐसा। नहीं बोले जब एलसीएम आपका 60 आएगा तो 10 से ये कटेगा 6 बार में तो 6 3 18, 20 से 3 9 और 60 से 1 तो ऐसा। अब बोले ये कितना है, 18 और 27 3 30, 30 दूना 60 9 दूना 18। आपके प्रश्न का आंसर 18 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। दूसरा रास्ता क्या होता, तो एवरेज स्पीड के लिए यहां पर 3xyz, अब बट्टा में xy प्लस में yz और प्लस में zx। मीनिंग है ये कब लगाना है, जब 3 बराबर दूरी को अलग अलग चाल xyz से तय किया जाए तो ये ट्रिक लगेगा। आप इस पे डायरेक्ट बैठा करके आंसर ला सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर आपको नोट करना है तो यही फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसमें क्या बैठेगा वो भी दिखा दे रहे हैं। 3 है और स्पीड क्या क्या था पढ़िए, 10 20 और 60। तो यहाँ पे 10 लिखिएगा, 20 लिखिएगा, 60 लिखिएगा और नीचे में एक बार 10 को 20 से गुना करिएगा, एक बार 20 को 60 से और एक बार 60 को 10 से, और इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही आंसर आपको आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ये कब लगाना, जब 3 समान दूरी को अलग अलग चाल XYZ से तय करे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 3xyz बट्टा में xy प्लस yz प्लस zx। चलिए हम दोनों मेथड से आपको डील कर दिए हैं। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। बोरा एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापस आता है, कुल मिलाकर एवरेज स्पीड ये है। तो बताइए वापस आते समय चाल। देखिए एक कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का कि अगर हम x किलोमीटर पर आवर से जाएंगे और लौटेंगे y किलोमीटर पर आवर से, तो इस जगह पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो लिखाता है 2xy और बट्टा x प्लस y। इसी पर बैठा देना। वो 3 दूरी के लिए था बराबर दूरी और ये 2 बराबर दूरी, जितना गया उतना ही लौटा। यहां से एवरेज स्पीड तो क्वेश्चन दे दिया 6.4 और ये आपका 16 एक स्पीड है और एक स्पीड y का है, बट्टा में 16 और प्लस में y। अब बोलिए आप यहां से काटेंगे 16 दूना 32, 16 दूना 32 से 0.2 टाइम्स में कटेगा, तो इसमें 0.2 से गुना करना पड़ेगा। एक बार y बच जाता है और 0.2 से गुना करिए, 16 दूना 32 और यहां पर 0.2y। अब हम ये इसमें घटाएंगे तो 0.8y बचेगा, बराबर में 3.2। पॉइंट माने डेसिमल कट जाएगा और y का मान निकलेगा 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका आंसर आ चुका है। तो 2 समान दूरी को 2 असमान चाल से तय किया जाएगा तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये 3 का भी लिखा दिए हैं, आप घर पे अच्छे से उसको देख लेंगे। 14 क्या बोलता है, बोला कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 के चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर की यात्रा 20 के चाल से तय करता है और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 से तय करता है, उसकी औसत चाल। तो इसमें तो कैलकुलेशन आपको कर लेना पड़ेगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, चलिए डिस्टेंस बाय में टाइम पढ़िए। कितना कितना जा रहा है, 50 किलोमीटर, आगे में पढ़िए 40 किलोमीटर और आगे में पढ़िए तो 90 किलोमीटर। लेकिन 50 जाते समय स्पीड है 25 का और 40 जाते समय स्पीड है 20 का और 90 जाते समय स्पीड है 15 का। तो यही तो आपके प्रश्न का आंसर देगा। बोले ये 190 ऊपर में
और यहां से 2 घंटा, 2 4 घंटा, 6 घंटा, तो 10 घंटा। इसको छोटा कर दीजिए, कुछ 180 आ रहा है ना, इसको छोटा कर दीजिए तो आपके प्रश्न का आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। 50 40 90 90 180, ये 18 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो गया। तो आराम से बनेगा। दो तरह का क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट हम 2023 का भी बात करें तो जो भी एग्जामिनेशन आपका मार्च अप्रैल ये सब में हुआ, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन में दोनों टाइप है पूछा है, जिसमें कि एक बराबर दूरी पर होता है, ट्रिक लगा दीजिएगा, एक अलग अलग दूरी होगा तो प्रोसेस लीजिएगा। 15 नंबर को गौर से देखिए। बोलता है क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए का डायमीटर 140 है, हम रेडियस का बात करें आधा करके 70। बोला साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचने में 30 घंटे का समय लगता है, तो साइकिल के पहिए की यात्रा के दौरान कितना राउंड्स लगाना पड़ा होगा। तो देखिए आप बोलिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 घंटे का समय लगा, तो बोले 22 × 30 अगर हम कर दें तो इतना तो किलोमीटर गया, इतना किलोमीटर। लेकिन बोलिए आपको सेंटीमीटर में ये रेडियस है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदलिए। बोले किलोमीटर बदल गया मीटर में, अब फिर बदल गया सेंटीमीटर में। इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना राउंड्स लिया होगा, तो बोले चक्का 1 राउंड लेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये अब बोले 7 से ये कटा है 10 बार में, 1 0 1 0 कट ही गया। अब ये 22 और 22 भी कट गया, और 2 से इसको काट लीजिए है ना 5 बार में, तो 5 दिया 15। देखिए 2 से 5 बार में 5 दिया 15, 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसा। तो ये 1,50,000 राउंड्स हो गया। ठीक है, बोले 1,50,000 राउंड्स यहां लिखा हुआ है 1.5 लाख है ना, तो 1.5 लाख ऐसे राउंड्स आपका आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और बस याद इसमें ये रखना है कि चक्का जब एक राउंड पूरा लगाता है तो अपने परिधि, इंग्लिश में सरकमफरेंस, अर्थात 2 पाई आर या पाई डी के बराबर दूरी तय करता है। यूनिट आपको देखना पड़ेगा, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, वो सब आपको अरेंज करना पड़ेगा। 16 नंबर पढ़िए। आज क्वेश्चन फिर बोल रहा है आपसे कि 2 स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 के चाल से बी की ओर चलती है, एक अन्य रेलगाड़ी 9 बजे प्रातः बी से ए की ओर 75 के चाल से चलती है। मिलने का समय ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको आप टिक लगा के रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है ना, रिलेटिव स्पीड पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए हम रिलेटिव स्पीड यूज कब करते हैं, जब सेम समय में 2 स्पीड काम करे, सेम समय में 2 स्पीड काम करे, रिलेटिव होगा। आपेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल हिंदी में। रिलेटिव निकलता कैसे है, तो अगर दोनों चाल सेम दिशा में हो, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर एक ही जगह से, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा सेम दिशा के कारण बड़ा में छोटा घट जाएगा। हम x को बड़ा मान लीजिए तो x माइनस वाई ये रिलेटिव स्पीड होगा। रिलेटिव को इफेक्टिव स्पीड भी आप समझ सकते हैं कि यही स्पीड काम करता है। भले 2 स्पीड है, काम कौन कर रहा है, ये वाला। लेकिन बोले इसका दूसरा पहलू, एक इधर जाएगा और इसी जगह से एक इधर जाएगा, ऐसा है ना। तो इस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड लगेगा वो दिशा विपरीत के कारण ऐड होकर, मीनिंग है x + y। तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट कि जब एक ही समय पर 2 चाल काम करे तो रिलेटिव स्पीड आ जाता है। वो रिलेटिव स्पीड उन दोनों के प्लस से बनता है या माइनस से बनता है, जो दिशा पर निर्भर करेगा। विपरीत दिशा होने से प्लस करिएगा, सेम दिशा होने से माइनस करिएगा। अब इसका हेल्प लीजिए अपने क्वेश्चन में। देखिए मोरा ए से बी के बीच का दूरी 330 किलोमीटर। थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, ये 330 किलोमीटर यहां लिख देते हैं। चलिए ए से 8 बजे 60 के चाल से चल दिया, यहां पर क्या किया 8 AM में चल दिया 60 से, और इधर वाला 9 AM में चलेगा। बोले 8 से लेकर 9 तक 1 घंटा ये स्पीड केवल काम कर रहा है। यही समझना है कि 8 बजे ये चला, ये तो 9 बजेगा तब न चलेगा, तो 8 से 9 1 घंटा ये स्पीड काम किया। तो इस स्पीड से हम यहां लिखते हैं 60, इस स्पीड से 1 घंटा में कितना दूरी तय हो जाएगा, तो 60
किलोमीटर। मीनिंग है ये 9 बजे में, यहाँ 9 AM दिखाते हैं और ये 9 बजे में इस जगह पर आ चुका है 60 किलोमीटर पर। 330 में 60 घटाइए 270। अब 270 में बोलिए 9 AM और 9 AM, मीनिंग है आपको सेम समय पर दो दो चाल हो गया। और इसका हम आपको दिखा देते हैं स्पीड जो 60 का था, तो ये स्पीड आपका यहां पर बोले अब 9 AM में आपका दो स्पीड काम कर रहा है, एक 75 का ऐसे और एक आपको जो है 60 का ऐसे, ये विपरीत दिशा में है। इसलिए यहाँ पे 270 किलोमीटर में आपका न तो 60 काम करेगा न तो 75 काम करेगा, बल्कि उन दोनों का एक ज्वाइंट स्पीड काम करेगा। दिशा विपरीत है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 और प्लस 75, मीनिंग आपको पूरे 2 घंटे का समय अभी लगेगा। बोले 9 बजे से 2 घंटा लगेगा, तब दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, तो समय हो जाएगा 9 + 2 11 AM। इसलिए टाइम कितना होता रहेगा, उसके लिए 9 AM में आपको 2 घंटा जोड़ना पड़ेगा और आपके प्रश्न का आंसर 11 AM होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कुछ भी नहीं, ये तो डिटेल्स में इतना आपको हम लिख कर दिए, यही काम आप कितना जल्दी कर लीजिएगा वो एक बार और दिखा देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, डायग्राम से कोई मतलब भी नहीं है। देखिए बोले हम देख लिए ए से बी का दूरी 330 किलोमीटर है, जिसमें 8 बजे में ये चला, 9 बजे में उधर से चलेगा, तो 8 बजे में वो 60 चला गया, तो 330 किलोमीटर में 60 × 8 से 9, 1 घंटा, वो एक हम दिखाना से, तो यही दूरी तो बचा रह गया। अब इसमें सीधे रिलेटिव लगा देना, विपरीत दिशा है तो 60 + 75 ऐसा। आज इसको जोड़ दिया जाएगा बाद वाले समय में, तो 9 AM के बाद ही मिलेगा, तो 9 AM में जोड़ा गया इतना आवर्स। अब बोले ये क्या है आपका 2 घंटा, तो 9 × 2 = 11 AM। आप इतना जल्दी इसको रफ स्केचिंग करके बना लीजिएगा। ओके, ये आंसर था 11 AM। चलिए 17 नंबर। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 के चाल से बसें छूटती है। देखिए यहां पे बस स्टॉप है, एक बस 1 यहां से खुलेगी 20 के चाल से ये, और इसी जगह से बस 2 खुलेगी, बस अड्डा है यहां से, वो भी इसी चाल से, लेकिन दोनों के खुलने के टाइम में 10 मिनट का गैप है, तो यहां पर आपको 10 मिनट का गैप हम दिखा देते हैं ऐसे। एक सेकेंड, इससे देख लीजिए या इससे, बोलिए 10 मिनट का गैप है यहां पर, माने दोनों बस के खुलने में 10 मिनट का गैप है। ठीक है, अर्थ क्या निकला कि यहां पर कोई आदमी अगर खड़ा रहेगा तो पहले बस को जब भी देखेगा जितने बजे, दूसरे बस को उसके ठीक 10 मिनट बाद देखेगा, क्योंकि चाल दोनों बस का सेम है, दूरी सेम रह जाएगा, तो 10 मिनट बाद खुली थी तो 10 मिनट बाद ही देखेगा, है ना ऐसे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी रुका नहीं है इधर वाला, ये तो बस चली, एक आदमी जो उसी बस की ओर जा रहा है और दूसरे बस को 8 ही मिनट के बाद देख लिया। मैंने पहले को जब भी देखा ना उसके 10 मिनट बाद देखना था, लेकिन देख लिया 8 ही पे। क्यों? क्योंकि आदमी यहां पर था, पहला बस को जब देखा, ये B1 को इस जगह पर देखा, आदमी तो रनिंग है, ऐसे आ रहा था इस हिसाब से ऐसे, तो यहां पर आदमी और बस 1 यहां पर, यहाँ लेकिन आदमी रनिंग है, तो अब तो आदमी इधर चला जाएगा। इसलिए अब सेकंड बस में क्या हुआ कि वही आदमी, मान लीजिए हम यहीं पर दिखा देते हैं या यही दिखा देते हैं, वो आदमी यहां पर अब आ गया सेकंड बस में, जो कि आदमी ऐसे रनिंग था और ये बस खुली, तो इस बस को तो यहीं पर वो मिल जाएगा ना, इसलिए बस 2 को यहीं पर वो मिल जा रहा है यहां पर। इसलिए क्या हो रहा है कि वहां पर जो 10 मिनट का, यहां आदमी रुका रहता तब ना दूसरे बस को 10 मिनट बाद देखता, लेकिन आदमी ही जब उधर चला गया तो ये दूरी कम हो गया, इसीलिए इस बस को थोड़ा पहले देख लिया। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो देखिए बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई थी, बस को और 2 मिनट चलना था, तो बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी बराबर में लिखेंगे कार के, सॉरी आदमी के द्वारा, है ना, यहां आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय की गई है ना, ये आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय की गई, ये दोनों दूरी बराबर होगा। कैसे समझ लीजिए फिर से, बोले आज यही गैप बच गया ना, क्यों? अगर आदमी यहीं पर रुका रहता तो बस को और यहां तक जाना पड़ता, तो 8 मिनट तो बोल ही रहा, तो 2 मिनट और लगता, मीनिंग बस को यहां तक जाने में अभी 2 मिनट और लगता, वही दूरी आदमी क्या किया 8 मिनट में तय कर लिया, तो 8 × 2 = 10, ये आपका हो गया। अब यहां से आपको निकालना है कि बस का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 5/18 कन्वर्सन हो गया मीटर पर सेकेंड, और 2 मिनट को हम सेकेंड में बदल दिए ऐसा। आदमी की चाल x किलोमीटर पर आवर कन्वर्सन कर देते हैं, और यहां पर 8 मिनट, और जिसमें कि 60 से गुना कर दिए तो आपका सेकेंड्स हो गया। ठीक है, अब बोले ये कट ही जाएगा, ये कट ही जाएगा ऐसे, और इससे x निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
20 दूना 40, 8 से 5। आपके प्रश्न का आंसर 5 किलोमीटर पर आवर खोज लीजिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी में आपको खास करके ज्यादा बार पूछा गया है। आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। घर पे एक बार अपने से सोचिएगा, जो कंसेप्ट हम दिए ये कैसे मैनेज होगा। तो क्या हुआ, 10 मिनट का काम 8 ही मिनट में हो गया, तो 2 मिनट का फायदा हुआ। इसलिए क्यों, क्योंकि आदमी ही बस के करीब चला गया, इसलिए ये नियम लगेगा। तो चलिए टाइम हो रहा है, इसलिए अब अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे लेकर के, ठीक है। चलिए।